अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त जो है खैरियत से होंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। और जो हमारा आज का ट्यूटोरियल है वो है एडिटिंग दी परपोज या डिज़ाइन प्रोफाइल्स, उनको एडिट कैसे किया जाए। सबसे पहले तो हम ग्राफिकली देखेंगे कि ग्राफिकली किसी तरह से हो जाए उसको एडिट किया जाता है, और फिर उसके बाद जो है बेहतर एक्यूरेसी बनाने के लिए फिर जो है सिविल 3D की जो टेबल्स हैं या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या उनकी जो स्पेसिफिकेशन उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्यों जो है डिज़ाइन प्रोफाइल को एडिट करते हैं। ठीक है, क्या क्या जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह से इसको किया जाता है, और क्या क्या चीज़ें जो इसके अंदर जो है इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, एडिटिंग ए परपोज ग्राउंड प्रोफाइल इन सिविल 3D जो है, सबसे पहले तो इसे थोड़ा सा डिफाइन कर लेती हैं कि क्यों जो है हम एडिट करते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग द डिज़ाइन एलिवेशन प्रोफाइल टू रीफाइन और चेंज द परपोज ग्राउंड सरफेस। यानी हम क्या करते हैं कि ये इसके अंदर शामिल होता है, जैसे मॉडिफाई करना, चेंज करना, डिज़ाइन एलिवेशन को तब्दील करना, उसको मॉडिफाई करना, और रिफाइन करना यानी बेहतर बनाना, और चेंज दी परपोज ग्राउंड सरफेस। ठीक है, तो जो है परपोज ग्राउंड सरफेस को बेहतर बनाने के लिए उसके जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, मॉडिफाई करने से, चाहे हम ग्राफिकली मॉडिफाई करें चाहे हम दूसरे तरीके से मॉडिफाई करें, वो सारा जो है एडिटिंग का प्रोसेस जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एडिटिंग का प्रोसेस। उसके बाद आते हैं कि एडिटिंग द डिज़ाइन प्रोफाइल अलाउ यूज़र टू, यानी यूज़र को किस तरह से ये हेल्प करता है या उनको क्या क्या जो है इजाज़त देता है। पहले नंबर पे है रिफाइन दी डिज़ाइन को बेसिकली रिफाइन किया जाता है, बेहतर किया जाता है। मेक एडजस्टमेंट टू द प्रोफाइल टू अचीव दी डिज़ायर्ड शेप, स्लोप और एलिवेशन, यानी इन तीनों चारों चीज़ों को अचीव करने के लिए हम जो है सारी चीज़ें ये एडजस्टमेंट करते हैं। नंबर 2, अपडेट ग्रेडिंग लिमिट्स, और जो ग्रेड की लिमिट्स होती हैं उनको हम अपग्रेड कर रहे होते हैं, उनको हम चेंज कर रहे हैं। मॉडिफाइंग दी बाउंड्रीज ऑफ दी परपोज ग्राउंड सरफेस, जो परपोज ग्राउंड सरफेस होता है उसकी बाउंड्रीज को हम मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तीसरे नंबर पर एडजस्ट डिज़ाइन क्राइटेरिया, जो डिज़ाइन क्राइटेरिया होता है उसको हम जो है एडजस्ट कर रहे होते हैं, उसको हम जो है चेंज करते हैं। चेंज फैक्टर्स लाइक स्लोप उसके अंदर चेंज हो रही होती है, एलिवेशन उसके अंदर चेंज हो रहा होता है, और ड्रेनेज रिक्वायरमेंट उसके अंदर जो है चेंज हो रही होती हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे है ऑप्टिमाइज दी डिज़ाइन, ये डिज़ाइन का ऑप्टिमाइजेशन होती है, उसको बेहतर बनाया जाता है। ठीक है, इम्प्रूव दी प्रोफाइल टू मिनिमाइज अर्थ वर्क, रिड्यूस कॉस्ट और इन्हांस ड्रेनेज। ठीक है, इन चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, इसे एडिट करने से, बेहतर करने से। उसके बाद एडिटिंग टूल्स इन सिविल 3D फॉर परपोज ग्राउंड प्रोफाइल इंक्लूड, यानी जब हम एडिट करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से टूल जो हैं सिविल 3D उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। प्रोफाइल एडिटिंग कमांड्स लाइक एडिट प्रोफाइल की ज़रूरत पड़ती है या मॉडिफाई प्रोफाइल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दूसरे नंबर ग्रेडिंग टूल्स है सच एज ग्रेडिंग एडिटर और ग्रेडिंग करेक्शन टूल की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तीसरा जो है डिज़ाइन क्राइटेरिया एडिटिंग अलाइंग चेंजेस टू स्लोप, एलिवेशन और अदर डिज़ाइन फैक्टर। ठीक है, उसको हम जो है ये चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल मैनिपुलेशन यूजिंग लाइक मूव, स्केल और रोटेट टू एडजस्ट दी प्रोफाइल। ठीक है, तो ये हम ग्राफिकली भी देखेंगे और फिर मैं दूसरे तरीके से भी आपको जो है इसका बारे में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आता है बाय एडिटिंग ए परपोज ग्राउंड प्रोफाइल इन सिविल 3D यूजर्स कैन इंश्योर डिज़ाइन एक्यूरेसी, यानी हमको क्या फ़ायदे क्या होते हैं, असल में इसके ये सारा कुछ करने का क्या फ़ायदा होता है। तो हम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं डिज़ाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को जब बेहतर बनाने के लिए कि रिजल्ट बेहतर हो। ऑप्टिमाइज द डिज़ाइन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। ठीक है, यानी जो ऑप्टिमाइज़ किया जा सके डिज़ाइन को, कंस्ट्रक्शन और कॉस्ट एफिशिएंसी को बेहतर बनाया जाए। इन्हांस द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द परपोज ग्राउंड सरफेस। ठीक है, स्ट्रीमलाइन द डिज़ाइन प्रोसेस एंड रिड्यूस एरर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना हम बेहतर बना सकते हैं इनको अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं, एडिट करते हैं प्रोफाइल को। तो इसके बाद ना हम आ जाते हैं अपनी सिविल 3D के अंदर। सिविल 3D के अंदर यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने रोड 1 के अंदर भी जो है कोई प्रोफाइल बना लिया हुआ है।
ठीक है, और रोड 2 के अंदर भी हमने जो है डिज़ाइन प्रोफाइल जो है बना लिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम ना ग्राफिकली पहले देखेंगे ग्राफिकली किस तरह से हम एडिट करते हैं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें मैं इस प्रोफाइल को पिक करता हूँ तो ये आपका एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है। ठीक है, ये सरफेस के साथ चेंज हो सकता है, सरफेस को आप चेंज करेंगे तो उसके साथ ये चेंज होगा। ठीक है, और ये आपके दोनों ऑफसेट जो है ऑफसेट अलाइनमेंट जो है उसके जो है प्रोफाइल यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है डिज़ाइन प्रोफाइल है। ये वाला डिज़ाइन प्रोफाइल को जब भी आप क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर जो है ब्लिप्स आपके आ जाएंगे, तो उसे प्रोफाइल के ऊपर ना ब्लिप्स आपके नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन प्रोफाइल को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट किस्म के ब्लिप्स आती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें कहीं पे ट्रायंगल आ रहा है, कहीं पे सर्कल आ रहा है, कहीं पे स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अगर फर्ज करें इस पॉइंट से मैं उठाता हूँ तो ये जो पूरा सेगमेंट है इसको जो है ना मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी लेंथ भी चेंज कर सकता हूँ, इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें मैं जो है यहाँ से अगर पिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें पिक करने से क्या होगा, यहाँ देखें मैं पिक किया और मैं मूव करता हूँ तो ये देखें पूरी जो है आप इसको ना मूव कर सकते हैं। देखिए ख़ास जो है, ठीक है, यहाँ पे देखें पूरा जो आपका ग्रेड जो है वो पूरा पे जो है मूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाएं तो यहाँ आपका जो है जो रेडियस है उसकी उसको आप चेंज कर सकती हैं। ठीक है, और यहाँ अगर जाएं और यहाँ आपके ट्रायंगल्स आ रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल करेंगे तो पूरी आपकी लेंथ जो है वो चेंज करती है, इतना दूसरी तरफ से लेंथ आपकी चेंज हो सकती है। फिर पीवीआई पॉइंट है आपका, ठीक है, वो आप थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंट करना चाहते हैं, देखें ये चेंज हो रहा है। तो ये आपकी जो ब्लीफ्स हैं ये इस तरह से आपको मदद करती हैं। आप ग्राफिकली जो है इनको चीज़ों को आप जो है अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जो है उनको लेके जा सकती हैं, और इस तरह से जो आपका प्रोफाइल आपने एडिट जो प्रपोज प्रोफाइल आपने बनाया उसको जो है आप एडिट कर सकती हैं। अच्छा, इसके बाद ना ये तो आप ग्राफिकली जो है मॉडिफाई कर रहे होती हैं अपना जो है प्रपोज प्रोफाइल आपका होता है, लेकिन इसके अलावा आपके पास ना यहाँ पे देखें आपके पास ना ज्योमेट्रिकल एडिटर है। ठीक है, अगर ज्योमेट्रिकल एडिटर में चले जाएंगे तो यही टूल बार जो आपने इस्तेमाल की थी इसको बनाने के लिए वही आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसमें आपके पास जो है ये वाला आपके पास कोई अगर फ़र्ज़ करे आपने इंसर्ट पीवीआई इंसर्ट करना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पीवीआई पॉइंट कोई आपको डिलीट करना चाहते हैं तो ये वाली ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें आप मूव पीवीआई पॉइंट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अगर जो है आप लाइन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो ये वाला, कर्व वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो ये वाला। ठीक है, और अगर ऑटोकल लाइन और सप्लाइन कन्वर्शन करना चाहते हैं तो ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट पीवीआई टेबुलर फॉर्म में अगर इंसर्ट पीवीआई आप उसके अंदर कोई स्पेसिफिकेशन या वैल्यूज़ जो एडिट करना चाहते हैं तो वो टेबुलर फॉर्म में आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है रेज एंड लोअर पीवीआई पॉइंट्स को रेज करना, ऊपर करना, नीचे करना, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉपी प्रोफाइल यानी एक प्रोफाइल आपके पास है और वही प्रोफाइल आप किसी और पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले पीवीआई बेस्ड इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शन ना आप यहाँ पे जाके यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं इनको चेंज करने के लिए। फ़र्ज़ करें जैसे मैं कोई अगर पीवीआई पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं ये जो है यहाँ पे कहीं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कि पीवीआई पॉइंट ना आपका ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको स्टार्ट करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा। देखें, डिलीट होकर फिर वापस चला जाएगा। इस तरह आप डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से रीडिफाइन इसको प्रोफाइल को आप कर सकते हैं और अपनी जो रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक बिल्कुल एग्जैक्टली जो है लेके आ जा सकते हैं। अच्छा, इसमें ना जब आप पीवीआई पॉइंट कोई भी ऐड कर रहे होते हैं ना, ठीक है, आप जैसे मैंने अभी ऐड करके दिखाया था, मैंने इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ऐड करके देता हूँ। ठीक है, इसे एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे आपके पास ना कर्व्स नहीं आ रही। ठीक है, तो कर्व्स के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपके पास ना आपके पास फ्री वर्टिकल कर्व्स को इसको सेट करना पड़ेगा। आपको पहला पॉइंट बताना पड़ेगा, दूसरा, और उसके बाद आपको रेडियस देना पड़ेगा। ठीक है, रेडियस कितना यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपको जो आ रहा है वही सही है तो वो कर दें तो आपके पास ना कर्व्स भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर दें, इसको क्लिक करें। ठीक है, तो एंटर करते हैं। ठीक है, उसके बाद डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप चेंज कर सकती हैं। अब ना आपको मैं दिखाता हूँ कि प्रोफाइल ग्रिड व्यू को टेबुलर फॉर्म जो है वो किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास टेबुलर फॉर्म जो है आपके आ गई है। ठीक है, उसके बाद ना आपके पास प्रोफाइल कर्व लेंथ भी है। ठीक है, तो आपके पास के वैल्यू है, कर्व रेडियस है। ठीक है, यहाँ पे,
और यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपके पास ये जो है वैल्यूज़ आ रही है आपके पास ये वाली, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं 100 कह देता हूँ, कर्व जो है कर्व लेंथ 100 होता है। तो अगर वो फिट नहीं आएगा, सही नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, यानी जो भी आपने पैरामीटर या डिज़ाइन क्राइटेरिया आपने फिक्स किया उसके अंदर, तो वो यहाँ पे मार्क नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको जो है दोबारा क्लिक करें इसको, यहाँ अगर ये चला जाए तो जैसा यहाँ से जाके और फिर ज्योमेट्री एडिटर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ वापस आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो अगर ये 83 है, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई और चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको फर्स्ट करें आप जो है 90 कर लें, ठीक है। अगर वो फिट आएगा ठीक है, नहीं फिट आएगा तो बता देगा आपको, ठीक है। अब ये 83 या 85 कर लें, ठीक है, 85 करें तो देखें 85 फिट आपके पास है ना, कर्व लेंथ फिट हो गई है। उसके बाद जो है आपके पास जो है फ़र्ज़ करें स्टेशन आ रहे हैं, ठीक है, आपने कोई स्टेशन चेंज करना है, ठीक है। ये 1500 है, ठीक है, तो यह आपने फ़र्ज़ करें 1500 500 या 1550 पे करना है तो आप 50 पे कर लें, ठीक है। अगर ये होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बता देगा आपको, ठीक है। 15100 ये देखें यहाँ पे ना। तो अगर ये चीज़ें जो है अगर यानी वो क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखेगी, सिविल 3D क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को ना चेंज करेगी, है। तो पीवीएस स्टेशन आपने चेंज करना तो अपने ख्याल से चेंज करना पड़ेगा। ये है आपके पास, ये आपने 10 कर दिया, ठीक है, 1000 कर दिया तो ये देखें यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। जहाँ पे वो चेंज नहीं होगा या ज़्यादा होगा वैल्यू उसकी तो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद एलिवेशन है यहाँ पे, ठीक है, एलिवेशन आपने 386 आ रहा है, आपने 400 यहाँ पे करना है, ठीक है। तो अब 400 कर दें यहाँ पे। तो ये इस तरह से ना आप एक्यूरेसी बहाल कर सकते हैं किसी भी प्रोफाइल की, किसी भी जो प्रोफाइल आपने जो डिज़ाइन किया है, जो बनाया हुआ। एक तो आपने ग्राफिकली पहले देखा था, ग्राफिकली मैंने करके दिखाया कि वो किस तरह से मॉडिफाई हो रहा था, किस तरह से चेंज हो रहा था। और एक आप टैबुलर फॉर्म में जाके यहाँ पे जो प्रोफाइल ग्रिड व्यू को इस्तेमाल करते हुए आप जो यहाँ से टैबुलर फॉर्म में उसको सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर जो है इंजीनियर्स का काम होता है, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं जिनको डिज़ाइन का पता होता है और वो डिज़ाइन पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एक्सपीरियंस कोई अगर फर्ज करें मॉडलर है, ठीक है, या बिम जो कोऑर्डिनेटर है, अगर उसे एक्सपीरियंस है चीज़ों का तो वो भी कर सकता है, ठीक है। और अगर आपने फर्ज करें 98% भी दुरुस्त कर दिया तो इंजीनियर उसको रीचेक करके उसको 100% एक्यूरेसी पे लेके जा सकता है, ठीक है। तो ये क्योंकि टूल ऐसी हैं कि जो बिम के टूल हैं वो इस तरह के टूल्स हैं कि आप एट द सेम टाइम इंजीनियर भी हों और आप एट द सेम टाइम मॉडलर भी हों, ठीक है। वो जो ऑटोकैड का ज़माना था, ठीक है, उसके अंदर आप स्केच बना के देते थे और ऑटोकैड वाला वो स्केच बना के दे देता। लेकिन यहाँ पे सूरत डिफरेंट है। जब भी आपको पैरामीटर्स चेंज कर रहे होते हैं तो यहाँ पे डिज़ाइन भी इन्वॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। तो डिज़ाइन को भी आपने चेक करना है। तो यहाँ तो इंजीनियर आपके साथ बैठा हो, बता रहा हो आपको किस तरह चीज़ें चेंज करनी है, या फिर जो है वो जो काम कर रहा है वो कम से कम इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो कि वो चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकता हो, ठीक है, और चीज़ों को अच्छी तरह जांचता हो, देखता हो, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जो बेसिकली आपका प्रोफाइल व्यू के मतलब तक उसको एडिट कैसे किया जाता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी पैगाम पहुँचे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।